Dear students, today we are going to study class 6 English honeycomb lesson number 3 Tarot's Reward part first। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 6 इंग्लिश हनीकॉम्ब लेसन नंबर 3 टैरोज रिवार्ड पार्ट फर्स्ट के बारे में स्टडी करेंगे। नाउ वी लेट स्टार्ट दिस वीडियो। Before you read, this is a story about the thoughtful and loving son। ये कहानी एक संवेदनशील और प्रिय एक पुत्र की है। He works hard to fulfill his parents' wishes। जो अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करता है। And gets some unexpected help। और उनकी सहायता करता है। Now we start Tarot's Reward। In a first paragraph of this story, a young woodcutter named Tarot lived with his mother and father on a lonely hillside। A young woodcutter named Tarot, एक युवक लकड़हारा named Tarot, टैरो नाम का, lived with his mother and father, अपने माता पिता के साथ रहता था। ऑन आ लॉनली हिल साइड, एक अकेली पहाड़ी पर। एक युवक टैरो नाम का लकड़हारा अपने माता पिता के साथ अकेला पहाड़ी पर रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, वह जंगल से लकड़ियाँ काटता था। यानी पूरे दिन वह जंगल में लकड़ियाँ काटता था। थाउ ही वर्कड वेरी हार्ड। थाउ, यद्यपि ही वर्कड वेरी हार्ड, वो काफ़ी कठिन परिश्रम करता था। ही अर्नड वेरी लिटिल मनी, लेकिन ही अर्नड वेरी लिटिल मनी, उसे बहुत कम पैसे ही वो कमा पाता था। यानी ही वर्क वेरी हार्ड, कठिन परिश्रम करता था, और ही अर्न वेरी लिटिल मनी, और वह कम पैसे कमा पाता था। दिस मेड हिम सैड, जिससे वह काफ़ी दुखी हुआ। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन, यद्यपि वह एक काफ़ी संवेदनशील पुत्र था। एंड वांटेड टू गिव हिम ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, और वह अपने बूढ़े माता पिता के लिए सब कुछ देना चाहता था। एवरीथिंग दे नीडेड, जो उन्हें आवश्यकता होती थी। वन इवनिंग व्हेन टैरो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट। वन इवनिंग, एक शाम, व्हेन टैरो एंड हिज पेरेंट्स, टैरो और उसके माता पिता, वर सिटिंग इन अ कॉर्नर, बैठे हुए थे एक कोने में, ऑफ देयर हट, अपनी झोपड़ी के। एक दिन टैरो और उसके माता पिता झोपड़ी के एक कोने में बैठे हुए थे। आ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, एक तेज हवा चलने लगी। इट व्रिस्टल्ड थ्रू द क्रैक्स of the hut and everyone felt very cold। It whistled through the cracks of the hut, और झोपड़ी की जो दरारें थी, क्रैक्स थी, उनके माध्यम से ये हवा अंदर आ रही थी। And everyone felt very cold, और हर किसी को ठंड महसूस होने लगी। Suddenly, अचानक, टैरोस फादर said, टैरो के पिता ने कहा, I wish I had a cup of sake। I wish, मेरी इच्छा है कि I had a cup of sake, कि मुझे एक कप साके। साके एक जापानी ड्रिंक है, a popular Japanese drink। सा is pronounced like fa in father and k rhymes with away। तो साके एक जापानी ड्रिंक है। तो I wish I had a cup ऑफ साके, मुझे एक कप की आवश्यकता है, मेरी इच्छा है कि मुझे एक कप साके मिल जाए। इट वुड
वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। इट वुड वार्म मी, यह मुझे गर्माहट देगा यानी मुझे गर्म रखेगा, एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और जो मेरे कमज़ोर दिल के लिए अच्छा होगा। दिस मेड टैरो सैडर दैन एवर, फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव। दिस मेड टैरो सैडर दैन एवर। अब इस बात ने टैरो को और अधिक दुखी कर दिया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके, हृदय को गर्माहट पहुंचाने वाले ड्रिंक का नाम, पेय पदार्थ का नाम साके है। वाज वेरी एक्सपेंसिव, जो बहुत ही एक्सपेंसिव था, काफ़ी महंगा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, हाउ डू आई अर्न मोर मनी, अब मुझे और अधिक पैसे कैसे कमाने हैं, ये टैरो सोचता है। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, अपने आप से उसने पूछा कि अब मैं और अधिक पैसे कैसे कमाऊं। हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, हाउ डू आई गेट, मैं कैसे प्राप्त करूं, अ लिटिल साके, थोड़ा सा जो पेय पदार्थ है साके है, जापानीज ड्रिंक है, वो मैं कैसे प्राप्त करूं, फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं अपने बेचारे जो उसके बूढ़े पिताजी हैं उनके लिए किस तरह से मैं थोड़ा सा साके प्राप्त कर सकूं, यह बात वो सोचता है, और इस बात से वो काफ़ी अब दुखी रह रहा था। सो ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, सो इसलिए ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर, उसने कठिन परिश्रम और करने की सोची, उसने निश्चय किया कि वह अब और अधिक कठिन परिश्रम करेगा, देन बिफोर, पहले से अधिक। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, अब उसने निश्चय किया कि वह पहले की अपेक्षा अब और अधिक कठिन परिश्रम करेगा। इन द बिस्टल्ड थ्रो द पास्ट थ्रो विद अ वेस्टलिंग साउंड, यानी हवा का एक तेज आवाज़ में करते हुए गुजरना। क्रैक्स मीन्स होता है नैरो गैप्स ओपनिंग्स, यानी छोटे से जो गैप्स रह जाते हैं, जो दरारें हैं, वो क्रैक्स कहलाते हैं। साके, एज आई बिफोर यू टेल अबाउट द मीन ऑफ साके, द पॉपुलर जापानीज ड्रिंक, sis pronounced like spa and in father and key rhymes with away. Expensive means costly। इस तरह से जो टैरो था वो अपनी माता पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अब जो है बहुत ही कठिन परिश्रम करने का उसने सोचा। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जंप्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, टैरो जंप्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर, टैरो अपने बिस्तर से बहुत जल्दी उठ गया। देन यूजुअल, अन्य दिनों की अपेक्षा इस बार टैरो जो है अपने बिस्तर से जल्दी उठ गया। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और वह जंगल की तरफ चल दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, टैरो जंप्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर, टैरो अपने बिस्तर से जल्दी उठ गया। देन यूजुअल, अन्य दिनों की अपेक्षा। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और उसने वह जंगल की तरफ चल दिया। ही चॉप्ड एंड कट, ही चॉप्ड एंड कट, उसने लकड़ियों को काटा और काटा। चॉप्ड एंड कट, और काटा। एज द सन क्लाइम्ड, जब तक कि सूर्य ना निकल आया, वह लकड़ियों को जब तक काटता रहा जब तक कि सूर्य नहीं निकल आया, तब तक वह लकड़ियों को काटता रहा। एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, एंड सून, और जल्द ही वॉज सो वार्म, उसे गर्मी महसूस
होने लगी that he had to take off his jacket, जिससे कि he had to take off his jacket, उसने अपनी जैकेट को उतार दिया। his mouth was dry, his mouth was dry, उसका मुंह सूख रहा था। and his face was wet with sweat, and his face was wet with sweat, और उसका चेहरा पसीने से भीग रहा था। माई ओल्ड फादर, माई ओल्ड फादर यानी मेरे बूढ़े पिताजी, ही थॉट, उसने सोचा, इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, इफ ओनली केवल, यदि केवल, ही वॉज एज वार्म एज आई, जिस तरह से मुझे गर्माहट मिली है, जिस तरह से मैं गर्मी महसूस कर रहा हूँ, इसी तरह से मेरे पिताजी को भी गर्मी की आवश्यकता है। ये टैरो सोच रहा था। तो अन्य दिनों की अपेक्षा टैरो इस बार अपने बिस्तर से जल्दी उठा और उठने के बाद वह अब जंगल की तरफ चला गया। उसने काफ़ी मेहनत की और लकड़ियों को काटता रहा जब तक कि सूर्य ना निकल आया। और थोड़ी देर के बाद जब उसे गर्मी महसूस हुई तो उसने अपनी जैकेट को उतार दिया। हिज माउथ वाज ड्राई, उसका मुंह सूख गया था और उसके चेहरे पर पसीना आ रहा था, यानी उसका चेहरा पसीने से भीग गया था। एंड विद डैट ही बिगैन टू चॉप इवन फास्टर, एंड विद डैट, और जिससे कि ही बिगैन टू चॉप एवर फास्टर, ही बिगैन, उसने और शुरू कर दिया, टू चॉप, लकड़ियों को काटना, इवन फास्टर, और अधिक तेजी से। अब उसने और अधिक तेजी से लकड़ियों को काटना शुरू कर दिया। अर्न, थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, थिंकिंग सोचते हुए, ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, अधिक पैसे के लिए। उसने सोचा कि वो जितने अधिक लकड़ियों को काटेगा उतना ही अधिक उसे धन प्राप्त होगा। तो इस सोच में उसने और अधिक लकड़ियों को काटने का निश्चय किया जिससे कि उसे अधिक धन प्राप्त हो सके। तो ही मस्ट अर्न टू बाय द साके टू वार्म द ओल्ड मैन्स बून्स, ही मस्ट अर्न, जिससे कि वो टू बाय, खरीद सके, क्योंकि एक्स्ट्रा मनी, जो एक्स्ट्रा मनी होगी, अधिक पैसे जो कमाएगा, तो ही मस्ट अर्न टू बाय द साके टू वार्म, वह पैसों से साके को खरीद सके, टू वार्म द ओल्ड मैन्स बून, जिससे कि जो उसके बूढ़े पिताजी हैं उनकी हड्डियों को गर्माहट पहुंच सके। इसलिए उसने जो है और अधिक वर्क करना शुरू किया और अधिक लकड़ियों को काटना शुरू किया। देन सडनली टैरो स्टॉप्ड चॉपिंग, देन सडनली टैरो स्टॉप्ड चॉपिंग, तब सडनली, अचानक से, टैरो स्टॉप्ड चॉपिंग, टैरो ने लकड़ियों को काटना बंद कर दिया। व्हाट वाज दैट साउंड ही हियर्ड, व्हाट वाज, क्या, अब दैट साउंड यानी जो, हियर्ड, ही हियर्ड, उसने क्या आवाज़ें सुनी, वो किस तरह की आवाज़ें सुन रहा था। तो इट वी, कुड इट वी, ये हो सकता है, कुड इट पॉसिबल बी रसिंग वाटर, ये ऐसा भी संभव हो सकता है कि ये जो आवाज़ आ रही है वो रसिंग, बहते हुए पानी की आ रही है। टैरो could not remember ever seeing or hearing a rushing stream. टैरो could not remember, टैरो को कुछ भी याद नहीं था, ever seeing और hearing, केवल देखना, और hearing यानी सुनना, a rushing stream, एक बहते हुए धारा
के देखने और उसके सुनने के अलावा उसे और कुछ याद नहीं था। इन डैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जो जंगल के दूसरे पार्ट में, जंगल के एक भाग में हो रहा था। जंगल के एक भाग में जो उसे बहते हुए पानी की धाराएं दिखाई दे रही थी और सुनाई दे रही थी, उनके अलावा उसे और कुछ याद नहीं था। ही वाज थर्स्टी, वह प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, जो कुल्हाड़ी थी ड्रॉप्ड आउट गिर गई, ऑफ हिज हैंड्स उसके हाथों से, कुल्हाड़ी उसके हाथों से गिर गई। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, एंड ही रैन, और वह दौड़ा, इन द डायरेक्शन, उस दिशा में, जिस दिशा में, द ऑफ द साउंड, जिस दिशा में उसे आवाज़ सुनाई दे रही थी वह उस दिशा में दौड़ा। टैरो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. टैरो saw a beautiful little waterfall. टैरो ने एक सुंदर पानी का झरना देखा, hidden behind a rock, जो एक चट्टान के पीछे छिपा हुआ था। kneeling at a place, नीलिंग, घुटनों पर बैठते हुए, घुटनों के बल बैठते हुए, एट अ प्लेस, एक स्थान पर घुटनों के बल बैठते हुए, वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, जहाँ पर पानी बड़ी शांत तरीके से बह रहा था। ही कप्ड आ लिटिल इन हिज हैंड्स, ही कप्ड आ लिटिल इन हिज हैंड, उसने एक अपने हाथों से प्याला बना, अपने हाथों का एक प्याला बनाया। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और उस पर अपने ओंठों को लगाया। इट वाज इट वाटर, क्या ये पानी था? और वाजा साक इट साके, और क्या ये साके? जब उसने उसको टेस्ट किया तो सरप्राइज हुआ कि ये वाज इट वाटर, क्या वह पानी था? और वाज इट साके, या वो साके था। He tested it again and again, उसने इसका टेस्ट बार बार किया। And always it was the delicious sake instead of cold water. And always, और हमेशा, it was the delicious, और हर बार उसे वो काफ़ी डिलीशियस लगा, काफ़ी स्वादिष्ट लगा, साके की तरह, इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, यानी जो कोल्ड वाटर, ठंडे पानी की अपेक्षा उसे हर बार साके का स्वाद उसमें लगा, जब उसने उसका टेस्ट बार बार किया। टैरो क्वाइकली फिल्ड द पिचर एंड हैड विद हिम एंड हरीड होम। टैरो क्विकली फिल्ड द पिचर, टैरो ने जल्दी ही जो घड़ा था उसके पास में उसको भरा। एंड ही हैड विद हिम, और वह अपने साथ उसे ले गया। एंड हरीड होम, और जल्दी वो घर पर पहुंचा। द ओल्ड मैन वाज डिलाइटेड विद द साके, द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा व्यक्ति था, यानी उनका जो पिताजी थे, फादर थे, वाज डिलाइटेड, प्रसन्न हुए, विद द साके, साके को देखकर, साके को पीकर उनके पिताजी काफ़ी जो है प्रसन्न हुए।